हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइकी शाला। आज हम क्लास 11 साइकोलॉजी की एनसीईआरटी का चैप्टर ह्यूमन मेमोरी को स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन मेमोरी में आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेमोरी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेमोरी, व्हाट आर द टाइप्स लाइक सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड हम स्टेज मॉडल को भी आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम मेमोरी की बात करते हैं, व्हाट इज़ मेमोरी? सो एज पर एनसीईआरटी हियर वी कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, memory refers to the retaining and recalling information over a period of time depending upon the nature of cognitive task. So what is memory? Memory is our capacity to retain any information, to recall that information over a particular period of time. वो टाइम आपका छोटा सा भी टाइम हो सकता है, कुछ सेकंड का भी टाइम हो सकता है, और वो आपका लाइफ टाइम तक का टाइम भी हो सकता है। सो मेमोरी एक ऐसी कैपेसिटी है आपकी जो आपको किसी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन एज पर योर नीड उसको रिकॉल करने में आपकी हेल्प करती है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेमोरी। सो हम देखते हैं ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डेली हम याद करते हैं। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, पढ़ाई में आपको चीज़ें याद करनी है, दैट इज़ ओके। उसके अलावा हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए भी हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। आपकी अगर मेमोरी नहीं होगी तो हम लाइफ में क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। आपने आज सीखा कि ड्राइव कैसे करते हैं, कल आप भूल जाओगे। आपने आज सीखा कि खाना ऐसा बनाते हैं, कल आप भूल जाओगे। तो हम लाइफ में हमारी जो डेली टास्क है वो भी नहीं कर पाएंगे बिना मेमोरी के। सो बट मेमोरी में जो बात की जाती है, साइकोलॉजी में हम बात करते हैं, देयर आर 3 इंडिपेंडेंट जो स्टेजेस ऑफ मेमोरी हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट इज़ एनकोडिंग, सेकंड इज़ स्टोरेज एंड थर्ड इज़ रिट्राइवल। तो मेमोरी की जो स्टेजेस हैं वो क्या है? स्टेजेस ऑफ मेमोरी ये हमारी हैं। तो फर्स्ट इज़ एनकोडिंग। सो एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग को हिंदी में हम बोलते हैं कूट संकेतन। ठीक है, तो एनकोडिंग क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी सेंसरी स्टिमुलस हमारे पास आ रहा होता है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कोड करते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि आर्मी या इंटेलिजेंस में हम देखते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन की कोडिंग होती है और फिर उसको हम डिकोड करते हैं। तो वैसे ही एज इट इज़ हम अपनी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें फिट नहीं करते हैं। हमारी जो मेमोरी है उसमें हमारी जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स है वो इन्फॉर्मेशन को कुछ कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि न्यूरल कोड्स होते हैं। सो द स्टिमुलस वी रिसीव आर कन्वर्टेड इनटू न्यूरल कोड्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एनकोडिंग। तो सबसे पहली स्टेज हमारी होती है एनकोडिंग, जिसमें हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन को कोड करके न्यूरल कोड्स के थ्रू ब्रेन में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। ओके, देन एनकोडिंग के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपकी स्टोरेज। ओके, तो स्टोरेज मीन्स जब हमने एनकोडिंग कर ली किसी चीज़ की, देन हमारी मेमोरी में फर्दर उसकी स्टोरेज होगी। द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव ऑलरेडी इनकोडेड विल बी स्टोर्ड। जो भी हम अब स्टोरेज को हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर रहती हैं। सो स्टोरेज इज़ जस्ट कि हमने वो चीज़ें स्टोर कर दी जो हमने इनकोड करी थी। देन कम्स रिट्राइवल, दिस इज़ द थर्ड स्टेज। रिट्राइवल स्टोरेज, हिंदी में अगर हम बात करें कूट संकेतन, संचयन इज स्टोरेज, एंड रिट्राइवल यानी कि हम जिसको इन्फॉर्मेशन को दोबारा जब हम उसको वापस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेज ऑफ मेमोरी है कि जब भी हमें नीड हो हम उसे रिकॉल कर सकें। मैंने आपसे बोला कि आपने सुबह क्या खाया था, तो आपने रिकॉल किया और मुझे बताया। मैंने आपसे बोला कि आपका बर्थडे कब होता है, तो आपने उसे रिकॉल किया और मुझे बताया। सो रिकॉलिंग इज़ रिट्राइविंग बैक दैट इन्फॉर्मेशन। जो आपने याद करी, जो स्टोर करी, उसको आप जब रिट्राइव कर पा रहे हो तो वो आपकी रिट्राइवल ऑफ मेमोरी स्टेज उसे कहा जाता है। एंड रिकॉलिंग और रिट्राइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी का क्या मतलब? जब तक आप उसे रिट्राइव नहीं कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन को, जब हम बोलते हैं ना कि हम भूल गए, तो फॉरगेटिंग जब होती है तब वहाँ पर ट्रैवल नहीं हो पाता इन्फॉर्मेशन का, यानी कि वहाँ पे जो तीनों स्टेजेस हैं ये सही से यहाँ पे वर्क नहीं कर पा रही हैं आपकी। सो जब भी हम फुल मेमोरी की बात करेंगे, वहाँ पे हमारी जो तीनों स्टेजेस हैं इनमें प्रॉपर वर्क आपस में होगा। You may fail to recall an information because you did not encode it properly or storage was weak. तो यहाँ पे साइकोलॉजी में बोला जाता है कि if you have not encoded your information correctly, or if you have not stored your information you get properly, then you will not be able to retrieve that information. जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपका एक कबर्ड है और कबर्ड में बहुत सारे आपके शेल्फ बने हुए हैं, आप उसमें कपड़े रख रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे कि यहाँ पे मेरे पैंट्स हैं, यहाँ पे मेरे शर्ट्स हैं, यहाँ पे हमारे बाहर जाने के कपड़े हैं, पार्टी वेयर क्लोथ्स हैं, यहाँ पे घर पे पहनने के कपड़े हैं। तो उस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज अगर चीज़ें करी है, यहाँ पे हमारा ये सामान है, यहाँ पे हमारा सामान है, तो जब आपको जो निकालने के लिए बोला जाएगा आप उसे उस वे में निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपने वहाँ पे अच्छे से स्टोरेज करिए, अच्छे से कोडिंग करिए, लिखा हुआ है, स्टिकर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, तो आप इजीली निकाल लेंगे। ऐसे सिमिलर एग्जांपल लाइब्रेरीज़ के लिए भी हो सकता है। बट अगर आपने वो स्टोरेज ना करके सब मिक्सअप करा हुआ है, तो जब आपको कोई बुक चाहिए होगी अपने बुक शेल्फ से, तो आप उसको नहीं टाइम से निकाल पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर आप नहीं भी निकाल पाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। सो सिमिलर अप्लाइज टू दिस मेमोरी स्टेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा जाता है। नाउ कमिंग टू द स्टेज मॉडल। सो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेज मॉडल, जिसको हम मल्टी स्टोर मॉडल भी बोलते हैं। सो हम बोलते हैं कि मेमोरी जो है उसमें
जब हम देखते हैं ना कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप अभी थोड़े टाइम के लिए याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आप लाइफ टाइम याद करते हैं। तो आपने देखा कि जो थोड़े टाइम तक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी में आ रही है, बट वो लॉस हो रही है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें लाइफ टाइम याद रह रही है वो भी हमारी मेमोरी का पार्ट है। सो इसी के अकॉर्डिंग जो है, जब कंप्यूटर आया तो देखा गया कि जैसा ह्यूमन मेमोरी को पहले सोचा जाता था कि इट इज़ अ वास्ट स्टोरेज, जो भी इसमें डालो कूड़ा की तरह वो भर जाएगा, उसमें बहुत बड़ी स्टोरेज है और सब उसमें एक साथ भरा रहता है। लेकिन जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के मॉडल को जब देखा गया कि कैसे कंप्यूटर जो होता है वो किसी मेमोरी को प्रोसेस करता है, एंड प्रोसेस करते करके उसको रजिस्टर करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, और फिर हमें जब हम उसका आउटकम निकालते तो हमें वो उस और सारी इन्फॉर्मेशन में से छांट के चीज़ों को देता है। सो उसी के अकॉर्डिंग देखा गया कि शायद मेमोरी भी इसी तरीके से काम करती है। जैसे आपको पता है आपकी कंप्यूटर में रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी भी आपके कंप्यूटर में होती है। उसी तरीके से हमारे ह्यूमन मेमोरी में भी देखा गया कि हमारे पास भी एक टेम्प्रेरी मेमोरी है और परमानेंट मेमोरी भी हमारे पास है। तो ह्यूमन बींग्स को एज अ जो ये मॉडल है ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की तरह यहाँ पे हमें हमारी मेमोरी को बताता है। तो एटकिंसन एंड शिफ्रिन इन्होंने 1968 में ही मॉडल दिया था। उसको स्टेज मॉडल भी कहते हैं और मल्टी स्टेज मॉडल भी कहते हैं। अब देखते हैं कि स्टेज मॉडल में है क्या। एटकिंसन एंड शिफ्रिन कहते हैं कि हमारे जो मेमोरी सिस्टम है वो हमारे तीन लेवल्स होते हैं मेमोरी के, या फिर तीन मेमोरी सिस्टम्स होते हैं, जिसमें पहला है सेंसरी मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, सेंसरी मेमोरी को सेंसरी मेमोरी ही बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम शॉर्ट में STM बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम शॉर्ट में LTM बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो स्टेज आती है वो सेंसरी मेमोरी की स्टेज आती है, दूसरी स्टेज शॉर्ट टर्म मेमोरी की आती है, तीसरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की आती है। तो इसमें इस मॉडल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है तो सबसे पहले वो सेंसरी मेमोरी में जाएगी, उसके बाद वो छटती रहेगी और फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, फिर और छटेगी और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एलेबोरेटिव वे में सेंसरी मेमोरी और आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के यहाँ पे समझाया हुआ है। तो सबसे पहले हमारी जो सेंसरी मेमोरी है उसमें इन्फॉर्मेशन आती है, इसको सेंसरी स्टोरेज भी बोला जाता है। इसकी कैपेसिटी बहुत शॉर्ट होती है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, लेस देन अ सेकेंड। 1 सेकंड से कम, सोचिए 1 सेकंड कितना होता है, 1 सेकंड से कम के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड होती है। तो ये मतलब एक ना के बराबर वाली मेमोरी होती है। ये मेमोरी सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ स्टिमुलस आपके पास आते हैं। जैसे हम ना, आप एक टाइम पे अभी जब आप प्रेजेंट में आप देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपको आवाज़ें भी आ रही हैं, आपको कुछ चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, आवाज़ें भी बहुत तरह की आ रही हैं, आपकी आई को भी बहुत डिफरेंट तरीके का स्टिमुलस मिल रहा है। वहीं पे आपको कहीं पे कोई कीड़े ने काट दिया, कुछ हो गया, आपकी गर्मी भी लग रही है आपको, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस आपके पास आ रहे हैं फॉर लेस देन 1 सेकेंड। वो आपको जस्ट फील हो रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं, मतलब आप उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो दीज टाइप ऑफ स्टिमुलस कम्स अंडर सेंसरी मेमोरी। अब क्या होता है, इसमें से कुछ टेक्निक्स होती है, भी हम आप आगे देखेंगे कैसे वो कंट्रोल प्रोसेसेस क्या होती है जिनके थ्रू सेंसरी मेमोरी से फिर चीज़ें शॉर्ट टर्म में जाती हैं। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी से यहाँ से ये चीज़ें सेलेक्ट होती हैं और सेलेक्ट होकर फिर ये शॉर्ट टर्म में जाती हैं। इनमें से कुछ ही चीज़ें, ठीक है। इट इज़ अ मेमोरी सिस्टम दैट रजिस्टर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सेंसेज विद रीजनेबल एक्यूरेसी। ऑफन दिस सिस्टम इज रिफर्ड एज सेंसरी मेमोरीज और सेंसरी रजिस्टर बिकॉज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंसेज आर रजिस्टर्ड हेयर एज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द स्टिमुलस। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेंसरी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द स्टिमुलस होती है। एज इट इज़ आपकी सेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पे रहती है, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब जो सेंसरी मेमोरी हमारी होती है वो भी 2 टाइप की होती है, आइकनिक मेमोरी और ऑटिस्टिक इकोइक मेमोरी, सॉरी। ठीक है, आइकनिक एंड इकोइक मेमोरी जो होती है आपकी, आइकनिक आपकी विजुअल रिलेटेड मेमोरी होती है, और इकोइक जो होती है आपकी, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ऑडिटरी सेंसरी रजिस्टर आपकी होती है। जो आपको विजुअल स्टिमुलस मिलेंगे वो आइकनिक मेमोरी के अंदर आएंगे, जो आपको ऑडिटरी स्टिमुलस मिलेंगे वो आपके इकोइक मेमोरी के अंदर आएंगे। देन कम्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब जो इन्फॉर्मेशन सेलेक्टिवली शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंच जाती है वो शॉर्ट टर्म स्टोर के अंदर आ जाती है। दिस इज़ एब्रीवेटेड एज STM। अब STM भी बहुत लंबे टाइम की मेमोरी नहीं होती है। अगर आपको लग रहा होगा कि अच्छा STM बड़ी होती होगी, बट ऐसा नहीं है। STM भी लेस देन 30 सेकेंड्स की मेमोरी होती है। ठीक है, 30 सेकेंड्स आर नथिंग, मतलब क्या, कुछ नहीं होता 30 सेकेंड्स में। तो 30 सेकेंड्स और उससे लेस इसका टाइम पीरियड है STM का। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दैट इज अटेंडेड टू एंटर द सेकंड स्टेज ऑफ मेमोरी दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स फॉर 30 सेकेंड्स और लेस देन 30 सेकेंड्स। ठीक है, फिर यहाँ पर से उसमें रिहर्सल होती है, उसमें और वर्कआउट होता है, एंड देन द इन्फॉर्मेशन एंटर्स टू LTM यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, यहाँ से बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन डीके हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से, और यूजुअली यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आपकी एज इट इज़ ही रहती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होता है। जो आपकी सेंसरी मेमोरी में एग्जैक्ट रेप्लिका आया था इन्फॉर्मेशन का, वही लगभग यहाँ पे एज इट इज़ ही इन्फॉर्मेशन रहती है आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी, बट इट इज़ वेरी फ्रेजाइल बट
लेस फ्रेजाइल देन सेंसरी मेमोरी. इट इज़ ऑल्सो फ्रेजाइल बट लेस फ्रेजाइल देन सेंसरी मेमोरी. जल्दी डीके हो जाती है यहाँ से इन्फॉर्मेशन. देन लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको आप और अच्छे से सेलेक्ट करते हो, उनकी छट्टी करते हो, तो वो आपकी एसटीएम में सर्वाइव करती हैं. उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचती हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिर वो एज अ परमानेंट स्टोर हाउस में स्टोर हो जाती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप उनकी रिहर्सल करते हैं, उन पर अटेंशन पे करते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाती है और यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं. लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी थोड़ी 30 सेकंड से ऊपर की जो भी चीज़ें आएंगी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएंगी और लाइफ टाइम तक की इसकी स्टोरेज होती है. ठीक है, मैक्सिमम स्टोरेज लाइफ टाइम मिनिमम 30 सेकंड से अबव की जो भी आएगी. अब मैंने आपसे पूछा कि अभी सुबह आपने क्या खाया, वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है. मैंने आपसे पूछा कि आप जब छोटे थे 1 साल के तो आपका फर्स्ट बर्थडे कैसे मनाया गया था, वो भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है. मैंने पूछा कि इंडिया की इंडिपेंडेंस डेट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, वो भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज है. तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है ये आपकी इन्फॉर्मेशन को लाइफ टाइम तक का स्टोर रख सकती है और उससे पहले भी डीके हो सकता है. आज हम यहीं पे ओवर करते हैं और इसके आगे हम मेमोरी को और आगे एनसीईआरटी के इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. बने रहिए साइकी शाला में.